यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आज एक स्पेशल सेशन है ना। काफी बच्चों ने इसका फॉर्म डाला है और कई बच्चों ने कहा भी है। तो ये रखा गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही पैटर्न देखो, ये तो स्पेसिफिक है आयुष्मान आरोग्य मंदिर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। लेकिन आप कहीं पर भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मींस जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर से रिलेटेड सवाल रहेंगे, उसी तरीके से अगर आप किसी और चीज का इंटरव्यू देने जाते हो तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। राइट। तो आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों मींस जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर रिलेवेंट होना चाहिए। याद रहे, कभी भी आप चाहे इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाओ, चाहे किसी मार्केटिंग में इंटरव्यू देने जाओ, चाहे एचआर का इंटरव्यू देने जाओ, या किसी भी चीज का XYZ, बहुत सारी ऐसी जॉब निकलती है जहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता, सीधा इंटरव्यू बेस्ड होता है। बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, लोगों को जानकारी ही नहीं मिल पाती। फार्मेसी बेस पे ही बता रहा हूं, जहां सिर्फ इंटरव्यू बेस पे ही जॉब मिलती है, लेकिन भीड़ बहुत होती है। लेकिन वहां पे क्या है कि अगर थोड़ा सा चूक गए तो इंटरव्यू से सीधे बाहर कर देते हैं। मतलब इंटरव्यू कहीं पर भी देना है तो आपको सवाल जवाब पता होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है ना कि जब कोई आपसे, आपको आता सब कुछ है, लेकिन जैसे ही कोई आपसे तेज आवाज में सवाल पूछ लेता है आप सब भूल जाते हो। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। कभी महसूस करो, क्लास में टीचर ने भी अगर तेज आवाज में बगल में खड़े होके दूर से टीचर सवाल पूछता है तो शायद सवाल का जवाब पता है, लेकिन सीट के पास जब आ जाता है और फिर पूछता है तो ब्लैंक हो जाते हैं। या तुमको बुला लेता है कि भाई पोडियम पे आ जाओ, है ना, बोर्ड के पास आ जाओ और बोर्ड के पास आके इस सवाल को समझाओ। तो जहां पे तुम 66 लड़कों की भीड़ देखते हो कि वो सब के सब तुमको ही देख रहे हैं, उस वक्त तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता। मीन्स जब तक आप अपनी चेयर पे, आप अपनी सीट पे बैठे होते हैं, तब तक आपको सब कुछ याद रहता है। लेकिन जैसे ही आप बोर्ड के पास आते हैं और सब बच्चों को देखते हैं कि सारे बच्चे आपको ही देख रहे हैं, उस वक्त दिमाग में कुछ याद नहीं रहता है। राइट। यस। तो कहने का मतलब ब्लैंक हो जाते हैं। इसके पीछे वजह यही है कि एक तो एक्सपोजर नहीं मिला, दूसरा प्रैक्टिस की कमी। बीच में मैं कुछ सेशन रखूंगा क्योंकि मेरे पास लिस्ट है जिन बच्चों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का फॉर्म डाला है ना। तो मैंने लिस्ट बनाई है उन बच्चों की, उन बच्चों ने मुझे अपना आईडी कार्ड भी सेंड किया है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप सेंड की है। तो उन बच्चों का एक अलग से ग्रुप बना के एक दिन मैं यूट्यूब पे, जैसे इंटरव्यू होता है ऑनलाइन, है ना, जैसे सपोज करो कोई डीएचए की तैयारी कर रहा है, दुबई से इंटरव्यू उसका होने वाला है ना। उसमें डीएचए में क्या, एक रिटन होता है, एक इंटरव्यू होता है। पहले क्या होता था कि भाई दुबई में जॉब करनी है तो दुबई जाके आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता था डीएचए का, लेकिन अभी इंडिया के अंदर कई सारी जगहों पे उसके सेंटर बना दिए गए हैं, लेकिन इंटरव्यू आपका ऑनलाइन ही होता है। तो ठीक उसी तरीके से जिन बच्चों ने डाला है ना, उनके मेरे पास लिस्ट है। तो उन बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप बना के इवन इंटरव्यू से पहले 2-3 बार गूगल मीट पे 1 बाई 1 मैं खुद ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन शीशे के सामने प्रैक्टिस कर लेनी है। घर में तुम्हारे जो सबसे छोटा बच्चा है उसको सामने बिठाओ, इंटरव्यूअर की कुर्सी पे, किसको, जो घर में सबसे छोटा बच्चा है, और उसके सामने बैठ जाओ और उसकी आंखों में आंखें डालकर तुम सारे सवालों के जवाब दो। लिटरली बता रहा हूं, छोटे बच्चे से भी तुम डर जाओगे। तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसको दे दो पन्ना, उससे बोलो पूछो भाई सवाल, है ना।
तो तरीके होते हैं, शीशे के सामने आप बोल बोल के, जैसे अंग्रेजी बोलने में बड़ी समस्या होती है जिनको आदत नहीं है, मन में तुम सारी अंग्रेजी बोल लेते हो, लेकिन शीशे के सामने सवाल जवाब लिख लो, शीशे पे सवाल, उसके बाद उनके आंसर भूल जाते हो, राइट। चलो खैर, तो क्वेश्चन देखते हैं बहुत जल्द। मैं भाई देखो, तुम्हारा इंटरव्यू जो भी हो, जब भी, अभी तो देखो मेडिकल ऑफिसर का होना है, तुम्हारा जो इंटरव्यू होगा वो होगा दिवाली के बाद, है ना, दिवाली के बाद या लास्ट नवंबर। तो कहने का मतलब अपने पास समय है, बीच में सैटरडे से धनतेरस के दिन से दिवाली तक की छुट्टी रहेगी। दिवाली के दिन हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात करेंगे, एक आधी क्लास ली जाएगी, राइट, क्योंकि उस टाइम पे घर जाना रहेगा। उसी बीच में मैं प्लान करूंगा इसका इंटरव्यू लेने का। मैं खुद इंटरव्यूअर की चेयर पर रहूंगा और आपको सामने गूगल मीट पे आप सामने रहेंगे, मैं सवाल पूछूंगा 1 by 1, मीन्स बाकी सबको हाइड कर दूंगा, सामने स्क्रीन पे खाली आप और इधर हम, राइट। मेरे सवाल होंगे और आपके जवाब होंगे, लास्ट में एनालाइज करके मैं बता दूंगा कि आपकी पोजीशन क्या है और आपको किन चीजों पे जोर देना है। अगर इंटरव्यू देने के पहले आपको आपकी गलतियां कोई बता दे तो आप उनको सुधार सकते हो, यानी कहाँ कहाँ पे आपको, है ना, कहाँ कहाँ पे, छठ पे तो छुट्टी रहेगी ना यार, क्या परेशान हो, छठ की छुट्टी रहेगी, लेकिन छठ की एक ही दिन की रहेगी, क्लियर। तो ये सेशन हम दिवाली के मिड में रखेंगे, मीन्स दिवाली की छुट्टियों में, क्योंकि वहां पे घर पे रहूंगा तो हमारा डिजिटल पैनल नहीं रहेगा, राइट। तो लैपटॉप पे हमारा गूगल मीट तो चल ही सकता है जैसे पहले क्लासेस लेते थे। पीसीएम वाले क्या करें ताकि इसमें अप्लाई कर सकते हैं? यार देखो क्या है ना, ये बोर्ड अगर यूपीबीटी का हिसाब किताब होता तो मैं थोड़ा सेटिंग करवा देता, यूपीबीटी का तो है नहीं, है ना, ये कहाँ का है, दिल्ली का है, ठीक है। तो वहां पे जहां पे गवर्नमेंट जॉब की बात आती है वहां पे सेटिंग नहीं चलती, उनका फिक्स क्राइटेरिया है पीसीबी तो पीसीबी, पीसीएम नहीं तो पीसीएम नहीं, राइट। तो पीसीएम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, अगर अप्लाई किया है तो इंटरव्यू में बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। अब क्या है क्या नहीं है, अब इन बातों में कुछ रखा नहीं है, राइट। जिन्होंने अप्लाई किया था वो इंटरव्यू देंगे, बात खत्म हो गई। फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब फर्दर आप फॉर्म नहीं भरे जा सकते। तो इसलिए जोगिंदर ये क्वेश्चन कि फ्रेशर के लिए है कि एक्सपीरियंस के लिए, क्वेश्चन बेकार है, क्लियर। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने भी मुझे अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप भेजी है, वो मैंने एनालाइज कर ली, एक लिस्ट बना ली है, राइट। उनको गूगल मीट पे लेके मैं खुद इंटरव्यू लूंगा। तो सवाल मेरे, इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अभी एक क्लास आज ले रहा हूं, एक क्लास ठीक 3 दिन के बाद, मीन्स 4-5 सेशन लूंगा। तो मेरा मानना यह है कि जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। याद रहे कि ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना, सही, ठीक है। एक चीज दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, कोर सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा। तो कोर सब्जेक्ट के भी क्या क्या सवाल हो सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन आंसर पहुंचते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, राइट। ये डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डी फॉर्म बी फॉर्म जो भी किया उसका सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है कोई तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, रेज्यूमे, बायोडेटा, बढ़िया सा बायोडेटा बहुत जरूरी है, बायोडेटा बना लो। ओरिजिनल मार्कशीट, 10th की, 12th की, डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आयुष की तरफ है, आयुष का फुल फॉर्म पूछा जाता है अगर, तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये होता है तुम्हारा आयुष। क्या है? आयुष, है ना। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी एक में है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, मीन्स ये सारी चीजों की के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलेगी। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूनानी क्या है, सिद्धा क्या, होम्योपैथी क्या, आयुर्वेदा क्या है। इसके लिए क्या करना है, फार्माकोग्नोसी, याद आया, फार्माकोग्नोसी 5, 6, 7, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। यूट्यूब पे हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लस रिकॉर्डेड सेक्शन में भी आपके पड़े हुए हैं, है ना, तो वहां से जाके आप देख सकते हो, क्लियर। क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो एक भाई, सबसे पहले तो क्या है ये, इसके बारे में जान लो, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ, इंटरव्यू देने आए हो आयुष आरोग्य मंदिर का, इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि देखो, ये प्रोग्राम अभी खाली दिल्ली में 110 सीटें खाली दिल्ली में निकाली गई हैं, लेकिन ये प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है, राइट। भाई गवर्नमेंट को अपनी उपलब्धियां दिखानी है और ये प्रोग्राम पूरे देश में चलने वाला है। ये प्रोग्राम जैसे आप कह सकते हो ना, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक निकाला था, राइट। तो भाई
गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी के चीज को नाम थोड़ी देगी, वो अपनी नई चीज निकालेगी। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पर उससे कंपैरेटिव ज्यादा फैसिलिटीज, यहाँ पर फिजिशियन भी होगा, यहाँ पर नर्स भी होगी, यहाँ पे फार्मासिस्ट भी होंगे, यहाँ पर दवा का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। आयुष मंत्रालय के अंडर में ये पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जो भी आपकी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं उनकी स्क्रीनिंग यानी उनकी डायग्नोसिस होगी। कई कई जगहों पर सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाएगा, थोड़ा सा डेवलप बनाया जाएगा, जहां पर अगर जरूरत पड़ेगी तो डिलीवरी सिस्टम भी रहेगा, कि मतलब भाई बच्चे की डिलीवरी भी कराई जा सके, है ना। जैसे CHC PHC बना हुआ है ना, तो वो सारे काम इनमें कराए जाएंगे, हो समझे। तो यहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड, और ये अभी फिलहाल दिल्ली की वैकेंसी है और प्रोग्राम गवर्नमेंट का है पूरे देश में करने का। जैसे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर 1.5 लाख से ज्यादा देश भर में चल रहे हैं, वो सारे कन्वर्ट कर दिए जाएंगे धीरे धीरे आयुष आरोग्य मंदिर में, उनको फुल्ली इक्विप्ड करके, राइट। तो हर जगह पे 2-2 3-3 फार्मासिस्ट, है ना, हर जगह पे फिजिशियन, हर जगह पे नर्स, हर जगह पे वार्ड बॉय की जरूरत पड़ेगी। तो एक बड़े लेवल पे ये भर्तियां निकलने वाली हैं। अभी शुरुआत में ट्रायल दिल्ली से किया जा रहा है, ये पूरे जैसे ही सक्सेस होता है पूरे देश में, मींस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के ये आएगी, राइट। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। मैंने बहुत पहले भी एक बात कही थी कि भाई देखो सभी फील्ड हैं जिसमें एक बार बूम आ चुका है, कि हाँ भाई एक समय हुआ करता था 2004 के आसपास का, 4 से 10 के आसपास का, हर आदमी इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहा था। याद करके देखो प्रीवियस टाइम का, 2002 से या 2000 के आसपास से लेके बात करो 2010 तक का टाइम, मतलब हर बच्चा जिसको देखो क्या कर रहे हैं भाई, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं, है ना, खूब चला। फार्मेसी में बूम अब तक नहीं आया है, और फैक्ट यह है कि आज तक अभी तक इतनी अवेयरनेस के बाद लोगों को फार्मेसी के बारे में जानकारी नहीं है पूरी तरीके से। गांव में आज भी पूछ लो जाके, तो या तो तुमको कहेंगे भैया कंपाउंडर हो या कहीं डॉक्टर साहब हो, फार्मासिस्ट कोई नहीं कहेगा कि फार्मासिस्ट, भैया हम फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट क्या होता है, आज भी लोगों को जानकारी नहीं है, समझे। तो सबसे बड़ा फैक्ट, तो अभी इसमें बूम आना बचे, यही एक ऐसा फील्ड है जो काफी पीछे है, तो यहाँ पे अभी स्कोप के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप किसी से बोलो, यही एक वजह है कि हमारे फार्मासिस्ट भाई बहन जो है ना, वो फार्मासिस्ट लिखने से डरते हैं। जितने यहाँ पे डिप्लोमा में एडमिशन जो दिन ले लेते हैं ना, उसी दिन आधे से ज्यादा तो फेसबुक पे डॉक्टर लिख देते हैं, कुछ DRX लिख देते हैं, और DRX का X इतना छोटा लिखते हैं कि वो लगेगा कि डॉट है, मतलब कि आदमी डॉक्टर है, पढ़ो इसको, हम डॉक्टर ही हैं। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट तो कोई जानते ही नहीं है। देखो जितने हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे फ्रेंड फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट डाले हैं, हम मीन्स फेसबुक फ्रेंड हैं बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर को या तो डॉक्टर दिखते हैं मुझे या DRX दिखते हैं, फार्मासिस्ट तो दिखता ही नहीं। तो यही है, जब तुम खुद फार्मासिस्ट की वैल्यू ना करते बेटा, तो तुम्हारी वैल्यू कौन करेगा, है? समझे। दूसरे के घर में क्या बना है खाना ना, वो सबको टेस्टी लगता है, और अपने घर का खाना टेस्टी कम लगता है। ये बहुत पुरानी कहावत है गांव की, क्लियर। तो आयुष मंत्रालय के थ्रू इसका बेसिक एम क्या है, बीमारियों से बचाओ, हेल्थ को प्रमोट करना, डिजीज को ठीक करना, रिहेबिलिटेट करना, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। किससे रिलेटेड? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी बोले सिस्टम से, यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। इट इज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत, है ना। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बहुत जगह पे चल रहे हैं, ये इनिशिएटिव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इसी को और आगे बढ़ाने का, एक कदम और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हेल्दी इंडिया को हेल्दी बनाना है, फिट बनाना है, किसके थ्रू? आयुष सिस्टम के थ्रू, राइट। प्रोवाइड द अफोर्डेबल, भाई देखो जगह जगह पे हार्ट अटैक के केसेस, ब्लड क्लॉट, ब्रेन हेमरेज, बहुत सारे केसेस, बीमारियां, मौत के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एलो इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है ना, लोग तो भाई जाहिर सी बात है अपने अपने अटकलें लगाते रहते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, जबकि फैक्ट है ये सब पहले भी होते थे। अब ज्यादा इसलिए दिखते हैं क्योंकि अपने पास सोशल मीडिया है,
और इन सबके पीछे का सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है? सबसे बड़ा कारण पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि देखो वर्ल्ड, एक तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर की स्थिति है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो कितना सारा केमिकल जा रहा है, सोच के देखो। और हमारे यहाँ के राजनेता कायम परेशान है किसानों की पराली से। मतलब वहां मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहे हैं, वहां पोल्यूशन ना फैल रहा है। हमारे यहाँ का किसान अगर 2 बीघे खेत की पराली जला दे तो उसको जेल हो जाएगी, उसके ऊपर फाइन लग जाएगा, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया को हेल्दी बनाना है, इंडिया को फिट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ आयुष। पूछा जाएगा ना भाई कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में तुम्हें क्या पता है ना? प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल आयुष बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, बेसिकली रूरल और अर्बन। देखो अर्बन एरिया में ऑलरेडी ये चीजें स्टेब्लिश हैं, रूरल में नहीं है, तो रूरल में ये चीजें स्टेब्लिश की जाए और जो भी गरीब जनता है उसको भी सही तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग तो गांव में खाली इसलिए मर जाते हैं कि उनकी बीमारी का इलाज ही दूसरी चीज का चलता है। अगर कोई गांव से है तो उसको मालूम होगा कि बहुत बड़ी समस्या ये है कि सही तरह से स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है। गांव में है डॉक्टर तो किसी भी डॉक्टर का अपना जो दवाई उसको समझ में आई, वहां तो दवा क्या है, गांव में स्क्रीनिंग नहीं होती, दवा की मींस बीमारी की डायग्नोसिस नहीं होती। गांव में बैठा डॉक्टर कभी टेस्ट के लिए नहीं भेजेगा, वो क्या है सिम्टम के बिहाफ पे, सिम्टम के बिहाफ पे दवाई। सर दर्द को लेके जाओ भाई, सर दर्द है, अच्छा ये लिख दिया, बुखार भी है, ठीक है ये लिख दिया गोली, पेट दर्द भी साहेब है तो ये गोली लिख दिया, साहब पांव पिरात है तो ये गोली लिख दिया, पेट में दर्द है ये गोली लिख दिया, साहब कमजोरी बहुत महसूस होता है एक इंजेक्शन लगा दिया, समझे। तो सिम्टम देख के गांव में इलाज होता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि डायग्नोसिस नहीं होती। तो इसके अगर ये वाकई में जिस तरह से दिखाया जा रहा है अगर सही तरीके से स्टेब्लिश हो गया तो बहुत इंप्रूवमेंट होगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सर्विस क्या क्या मिलेंगी वहां पर? तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी कंसल्टेशन। आप देखोगे कहीं पे आयुर्वेदिक सेंटर खुले हैं, कहीं पे होम्योपैथिक है, कहीं पे यूनानी है। यहाँ पे आपको तीनों चीजें मिलेंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं। और हमारे यहाँ का जो बेस है, जो ट्रीटमेंट सिस्टम का बेस है वो ये तीनों हैं। एलोपैथी तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। एलोपैथिक बीमार जो दवाएं हैं ना, वो जितना ज्यादा आपके शरीर को फायदा करती हैं उससे कहीं ज्यादा साइड इफेक्ट उसके होते हैं। वो एक ऑर्गन को ठीक करने जाएंगी और 4 ऑर्गन को फेल कर देंगी। ये बहुत बड़ी समस्या है, राइट। तो बेसिक यही है, जितना हो सके होम्योपैथिक दवा खाओ, जितना हो सके आयुर्वेदिक, जितना हो सके यूनानी कंसल्टेशन लो, दवाएं लो। इनके साइड इफेक्ट एकदम ना के बराबर हैं। तो कभी भी कोई समस्या हो, पहले यही हो चलता था, अब लोग एलोपैथिक में भागने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से इंस्टेंट ट्रीटमेंट मिलता है, तुरंत एंटीबायोटिक लगा दी जाती है। यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी तुमको। यहां पर बताओ एंटीबायोटिक देते हैं क्या? एमॉक्सिक्लेव का कोई है क्या इंग्रेडिएंट? सिम्टोमेटिक, ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन एक बार ठीक हो गए तो वाकई में फिट हो जाओगे। योगा और नेचुरोपैथी के सेशंस दिए जाएंगे यहाँ पे। वहां बाकायदे जैसे चौपाल लगती है गांव में, वहां यहाँ पर भी बाकायदे योगा और नेचुरोपैथी के सेशंस लगेंगे। वहां पे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब कराया जाएगा ताकि आप अंदर से स्ट्रांग हो। जिम करके मसल्स तो बना लिए, लेकिन क्या मसल बनाने से आप मजबूत हो गए क्या? 4 कदम दौड़ नहीं पा रहे हो तो मसल्स का क्या करोगे, राइट। हेल्थ अवेयरनेस, लाइफ स्टाइल की काउंसलिंग बाकायदे की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन आयुष मेडिसिन फ्री में की जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज दवाओं, वो बीमारी की स्क्रीनिंग, जितनी भी क्रोनिक कंडीशन हो या एक्यूट बीमारियां हो उनकी स्क्रीनिंग यानी डायग्नोसिस। और हमारे यहाँ पे दवाओं की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे लोगों में जागरूकता की कमी है कि लोग डायग्नोसिस नहीं करवाते, राइट, डायग्नोसिस नहीं करवाते। आज की डेट में कोई भी डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा, चाहे उसको 10 इंजेक्शन लगा दे, एक बार में जिस डॉक्टर ने इलाज कर दिया एक बार में बीमारी, वो डॉक्टर सबसे बढ़िया, वो 4 को और लेके जाएगा। चलो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, एक के बार में, मतलब पता लगा 4 इंजेक्शन लगाए पड़े, क्या पता कल का किडनी फेल हो जाए, भरोसा नहीं है, लेकिन ना एक बार में। मतलब जो सिम्टम ठीक, बीमारी तो पता ही नहीं है किसी को, बीमारी नहीं ठीक करनी है, जो सिम्टम को ठीक करे वो डॉक्टर, जबकि फैक्ट है हमें सिम्टम थोड़ी ठीक करने भाई, है ना।
चलो भाई अब बात करते हैं सवाल की, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में, तो तुम क्या हो। अर्जुन से पूछा गया कि अपनी पहचान बताओ, तो अर्जुन ने क्या कहा था कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन। उसने ये नहीं कहा था मैं पांडव, समझे, जबकि सबसे बड़ी पहचान क्या था, वो पांडव था, सबसे बड़ी पहचान, राइट। तो तुम्हें पहले ये अपनी पहचान, आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आई एम डॉक्टर मत बोल देना वहां पे, है ना, आई एम नर्स मत बोल देना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तुम्हारी पहचान। अब तुम डिप्लोमा किए हो या बैचलर किए हो, ये उस पर डिपेंड करता है। जिस दिन हर फार्मासिस्ट ये बोलने लगेगा ना, प्राउडली आई एम द फार्मासिस्ट एंड प्राउड ऑफ इट, समझे, उस दिन फार्मासिस्ट की वैल्यू देश के हर कोने में शुरू हो जाएगी। उतने डॉक्टर नहीं है दोस्त अपने यहाँ जितने फार्मासिस्ट हैं। जिस दिन खड़े हो गए सब ना कि आई एम द फार्मासिस्ट, उस दिन डॉक्टर कहाँ हवा हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, इतने हो चुके हैं, खुद भी नहीं पता तुमको तुम्हारी ताकत आई है। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने तो मास्टर्स इन फार्मेसी कर रखी, मेरी तो पीएचडी भी है? तो हमारे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, बताओ हमारे फेसबुक पे कहीं डॉक्टर या डीआरएक्स लिखा है क्या? लिखा है क्या? कहीं नहीं मिलेगा, और आज नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लिखा, राइट। आई हैव द, और क्या बताना है भाई आपको अपने बारे में, देखो वहां पे तुम्हारे बाप दादा क्या करते हैं उनको इससे मतलब नहीं, तुम्हारे कितने बीघे जमीन है, तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, इससे मतलब नहीं है। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड आई हैव द नॉलेज ऑफ द डिस्पेंसिंग, ड्रग स्टोरेज, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मेडिसिन। मैं एक रजिस्टर्ड पंजीकृत फार्मासिस्ट हूं, मैंने डी फार्म किया है, मुझे दवाओं के वितरण, भंडारण और दस्तावेजीकरण का अच्छा नॉलेज है, ये आपकी पहचान है, राइट। तो भाई एक्सपीरियंस, तो भाई एक्सपीरियंस तो नहीं, तो फिर ये सब कहां सीखा। अच्छी बात यह है कि डिप्लोमा में 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग कराई जाती है, वहां पे ये सारी चीजें हमने खूब जम के ट्रेनिंग की और हमें बहुत अच्छे से पता है इन सब चीजों के बारे में, राइट। मैं लिख सकता हूं बेटा, मैं प्रोफेसर भी लिख सकता हूं, मैं डॉक्टर भी लिख सकता हूं, लेकिन प्रोफेसर और डॉक्टर लिखने से क्या इंसान बदल जाता है क्या? बदल जाएगा क्या? मैं ही रहूंगा, राइट। व्हाट डज द आयुष स्टैंड्स फॉर, आयुष का पूरा नाम क्या है? ये सारे सवाल, अब आयुष का पूरा नाम तुमसे जब बेटा पूछा जाए ना, या तुम्हारे बारे में तुमसे पूछा है, तुमको हड़बड़ाना नहीं, याद रहे अगर तुमने कुछ सेकंड का पॉज ले लिया तो तुमको सीधे बोलेगा ठीक है, समझे, बाहर इंतजार कीजिए हम आपको बताते हैं। सिंपल सी बात बता रहा हूं, यही तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए मैं आपका इंटरव्यू खुद लूंगा गूगल मीट पे, आप सबका इंटरव्यू जो लोगों ने डाला है मेरे पास लिस्ट है, मैं उनका इंटरव्यू लूंगा, यही देखने के लिए कि तुम उस लायक होगे नहीं, फर्जी का फायदा 2-4 हजार रुपया बर्बाद करोगे जाके, राइट। आयुष स्टैंड्स फॉर, तो रटा होना चाहिए, जैसे तुमको अपने नाम की स्पेलिंग पता वैसे आयुष का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। वाई शुड वी सिलेक्ट यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, मैं आपको सिलेक्ट क्यों करूं, और ध्यान रहे रीजनेबल आंसर देना है तुमको, क्योंकि जो आंसर दोगे वो तो वहां पे सारे हैं, उन सब में तुम में क्या खास है। तो आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, गुड नॉलेज ऑफ स्टोरेज कंडीशन, तो फिर स्टोरेज कंडीशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वैक्सीन का स्टोरेज कितने टेम्परेचर पर, अच्छा ठीक है स्टोरेज, अच्छा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बारे में क्या जानते हो भाई, है ना, स्टोरेज कंडीशन के बारे में क्या जानते हो बताओ भाई, ये दवाई है, इंसुलिन है, कितने टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है, वैक्सीन है कितने टेम्परेचर पे। याद रहे जो चीजें आपके बारे में आप बोल रहे हो उनके बारे में कॉन्फिडेंट होना, इसीलिए मैं ये लिख के मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि ये रट डालो, और इसमें से लिखी हुई एक एक बात के बारे में, खाली ये नहीं कि भाई हमारे पास ऐसा फलाना फलाना, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग हमको आती है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग आती, पूछेगा भाई प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है बताओ भाई, सिग्नेचरा क्या होता है, आरएक्स का मतलब क्या होता है, मेन बॉडी क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। कहने का मतलब आपके मुंह से निकला हुआ, देखो वो सवाल इंटरव्यूअर कभी सवाल नोट करके नहीं लाता, आप जिन चीजों के बारे में बोलेंगे उन्हीं में से वो सवाल निकालेगा, बताया ना। जैसे तुमने बोला ना आई हैव अ गुड नॉलेज आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, उसी में बताओ भाई अच्छा तैलिया क्या होता है, गुटिका क्या होता है, समझे। स्टोरेज कंडीशन के बारे में बताओ, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, है ना, मेंटेन द स्टॉक रजिस्टर, इंश्योर द सेफ डिस्पेंसिंग एंड ऑल्सो द पंक्चुअल डिसिप्लिन एंड टीम ओरिएंटेड,
है ना। ये आपके अंदर खूबी है, इस वजह से आपको लिया जा सकता है बाकियों से ऊपर। लेकिन यहां पर बोला गया एक एक शब्द के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जहां आप फंसे वहीं आप बाहर, समझ गए, जहां फंसे वहीं बाहर। सबसे मेन चीज यही है कि आप सामने वाले के सवालों का जवाब, वहां पर बैठा हुआ हर बच्चा बराबर नॉलेज रखता है फार्मेसी का, लेकिन अपने नॉलेज को उस वक्त प्रेजेंट कौन करता है, उसी का सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है। हाउ डू यू मेंटेन द मेडिसिन स्टॉक? मेडिसिन स्टॉक कैसे भाई मेंटेन करते हो? तो मेडिसिन स्टॉक बाय फॉलोइंग द फिफो। फिफो फिर पूछेगा भाई फिफो क्या है? फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिफो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट मेथड, है ना। और अपडेट द स्टॉक रजिस्टर डेली, डेली बेसिस पे या पीरियोडिकली, इस तरह से आपको बताना है। वो ये उसके सवाल रहेंगे भाई, चलो ठीक है भाई, मेडिसिन स्टॉक कैसे मेंटेन करोगे? तो फिफो या फिफो के बारे में पता होना चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। हाउ विल यू काउंसिल अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन और डायबिटीज? अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया डायबिटीज का या हाइपरटेंशन का, तो कैसे काउंसलिंग करोगे? तो भाई आई विल एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, है ना, बताना है आपको। फॉलो द डाइट एंड एक्सरसाइज, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, एंड नॉट स्टॉप ट्रीटमेंट विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक ट्रीटमेंट को बंद नहीं करना है। मींस डॉक्टर की सलाह के दवा बंद ना करने की सलाह दूंगा कि जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक दवाई बंद नहीं करनी है। ठीक है, दवा के बारे में डिटेल में समझाना, पेशेंट काउंसलिंग पता है। व्हाट आर द मेन ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन आयुष सेंटर? भाई आप आयुष आरोग्य मंदिर का इंटरव्यू देने आए हो, तो वहां पर क्या लगता है आपको, क्या रोल होगा फार्मासिस्ट का? तो देखो, चाहे तुमको चांद पे भेज दिया जाए और चाहे नासा में भेज दिया जाए, चाहे हॉस्पिटल फार्मेसी में भेज दिया जाए, चाहे कम्युनिटी फार्मेसी में भेज दिया जाए, और चाहे आयुष में आयुष आरोग्य मंदिर में भेज दिया जाए, फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट रहेगा और फार्मासिस्ट का रोल फार्मासिस्ट वाला ही रहेगा। तो आपका रोल क्या है? डिस्पेंसिंग द मेडिसिन, मेंटेन द रिकॉर्ड, काउंसिल द पेशेंट, इंश्योर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द मेडिसिन, एंड सपोर्टिंग द डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। तो आपका रोल तो यही रहेगा, चाहे आप हॉस्पिटल फार्मेसी में रहो, चाहे नासा में भेज दिया जाए, चाहे मिलिट्री में भेज दिया जाए, चाहे जहां। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड आयुर्वेद? भाई जाहिर सी बात, आयुष पे जा रहे हो तो आयुर्वेद बेस्ड है, तो क्या डिफरेंस पता चलता है एलोपैथी और आयुर्वेदा में? तो एलोपैथी यूजेस सिंथेटिक ड्रग्स फॉर द सिम्टम रिलीफ। एलोपैथी बीमारी नहीं ठीक करता, देखो लिखा है, सिम्टम में रिलीफ देता है, और सिंथेटिक दवाएं हैं। वहीं पे आयुर्वेद की बात किया जाए, आयुर्वेदा फोकसेस ऑन नेचुरल हीलिंग। आयुर्वेदा नेचुरल तरीके से शरीर को स्ट्रांग बनाता, जिससे बीमारी ठीक हो जाए। ठीक है। व्हाट आर द स्टोरेज कंडीशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन? तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की स्टोरेज कंडीशन क्या हो सकती है? तो आयुर्वेदिक मेडिसिन धूप नमी से दूर रखें, तरल दवाओं को अंबर कलर बॉटल में, और चूर्ण को बंद डिब्बों में या टाइट कंटेनर्स में रखें। स्टॉक रजिस्टर भाई क्या होता है ना? तो रिकॉर्ड बुक मेंटेन डिटेल मेडिसिन रिसीव्ड एंड इशू, जैसे स्टॉक रजिस्टर होता है ना, जिसमें दवाएं इशू की जाती है, मेंटेन की जाती हैं। रेशनल यूज ऑफ ड्रग क्या होता है? तो रेशनल यूज मींस तर्क संगत दवाएं, सही दवा सही डोज में, सही पेशेंट को सही टाइम पे, सही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दी जाए, है ना। दैट इज रेशनल, दवाओं का युक्ति संगत उपयोग। ठीक है। हाउ विल यू गाइड अ पेशेंट टेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन? जब पेशेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है तो उसको कैसे गाइड करोगे? तो तुम्हें कहना है आई विल एक्सप्लेन द डोजेस। डोजेस भाई, डोजेस फॉर्म कैसे, उसकी टाइमिंग के बारे में, खाने के पहले लेना है कि बाद में लेना है, और स्टोरेज से रिलेटेड। आप दवा मेडिकल स्टोर से ले तो आते हो, लेकिन आपको स्टोरेज कंडीशन नहीं पता, बहुत सारी दवाएं खराब हो जाती हैं, है ना। तो दवा की स्टोरेज कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन, किस फॉर्म में आती हैं? तो भाई चूर्ण, पाउडर को क्या बोलते हैं? चूर्णा। टैबलेट को बोलते हैं वटी, ऑयल को बोलते हैं तैला, घी को बोलते हैं घृता, असावा अरिस्टा लिक्विड प्रिपरेशन होती है, और जो भस्म होती, जो ऐश होती है, राख होती है, उसको भस्मा बोलते हैं। तो ये आयुर्वेदिक फार्मुलेशंस के नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन आयुष हेल्थ प्रमोशन? ठीक है, फार्मासिस्ट का रोल है आयुष हेल्थ प्रमोशन में क्या होगा कि भाई लोग, भाई हेल्थ की प्रमोशन करना तो लोगों को अवेयर करना, लोगों को एजुकेट करना। कैसे करोगे?
कैंपिंग लगाएंगे, अवेयरनेस कैंप लगाएंगे इन सब चीजों से, है ना। हाउ टू हैंडल एक्सपायर्ड मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई एक्सपायर्ड मेडिसिन को कैसे हैंडल करोगे? तो एक्सपायर्ड मेडिसिन भाई जो जो एक्सपायर है उनको रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से उसको आपको डिस्पोज करना है। फेंकना नहीं है रोड पे, है ना, कि भाई खराब हो गई फेंक दिया। डिस्पोज करना है प्रॉपर तरीके से। आपने फेंका, किसी जानवर ने खा लिया, किसी बच्चे ने उठा लिया, राइट, तो प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन क्या है भाई? डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची, राइट, जिसमें डायरेक्शन होता है फार्मासिस्ट के लिए कि वो दवाएं किस तरह से डिस्पेंस करे और पेशेंट को कितनी दवाएं देनी है, वो प्रिस्क्रिप्शन है, वही पर्ची है। व्हाट आर कॉमन आयुर्वेदिक प्लांट यूज्ड इन द मेडिसिन? कुछ प्लांट आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि होता क्या ना, फिर भूल जाते हैं यार कौन सा प्लांट, तो 2-4-10 मेडिसिनल प्लांट जरूर याद रखना। अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, नीम, गिलोय, शंख पुष्पी, अर्जुना, इस तरीके से बहुत सारे हैं। या किसी भी मेडिसिनल प्लांट, यूनिट नंबर 5 पढ़ लेना, याद रहे। आयुष मंत्रालय मीन्स आयुष आरोग्य मंदिर में अगर कोर सब्जेक्ट की बात आती है तो फार्माकोग्नोसी से बहुत सवाल। देखो हर चीज का अपना अपना स्कोप होता है, यहाँ बहुत फार्माकोलॉजी तुमसे नहीं पूछी जाएगी। फार्माकोलॉजी में खाली यूनिट नंबर 1 काफी है, तुमसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं पूछा जाएगा, वहां पर तुमसे फार्माकोग्नोसी पूछा जाएगा। एल्कलॉइड क्या है, ग्लाइकोसाइड क्या है, टैनिन क्या है, रेजिन क्या है ना, लग्जेटिव कौन सी ड्रग्स होती हैं, एंटी कार्मिनेटिव कौन सी ड्रग्स होती हैं, है ना, तो एंटी डायबिटिक कौन सी हैं, डायूरेटिक ड्रग्स कौन सी हैं, इन सबके एग्जांपल्स। खाली कुछ नहीं, तुम जो यूनिट नंबर 5 है ना, उस यूनिट नंबर 5 को रट्टा लगा लेना एक बार, है ना, उसका रट्टा लगा लेना तो बड़ी मदद मिलेगी तुमको। तो दवाओं के नाम एटलीस्ट तुमको पता होने चाहिए। What precautions do you take while dispensing medicine? जिस वक्त आप दवा डिस्पेंस कर रहे हो उस वक्त आप क्या क्या प्रिकॉशन एज ए फार्मासिस्ट रखोगे? भाई तुमने हॉस्पिटल ट्रेनिंग करी है तो 3 महीने सीखा है ना सब, तो भाई सबसे पहले हम दवाओं की एक्सपायरी चेक कर लेते हैं। दूसरा, उसको हम दवा को प्रिस्क्रिप्शन के साथ वेरीफाई कर लेते हैं और उसकी करेक्ट डोज पेशेंट को देते हैं और पेशेंट को समझा देते हैं। ठीक है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज ए फार्मासिस्ट? इसके सवाल के जवाब बड़े बड़े होते हैं, है ना, मीन्स अलग अलग तरीके से। एज ए फार्मासिस्ट कहते हैं ना कि आप अपनी वीकनेस बताओ और आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ, कि भाई एज ए फार्मासिस्ट आपकी वीकनेस क्या है, एज ए फार्मासिस्ट आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो वीकनेस तो हमारी होती नहीं कभी कुछ, कहते सर वीक तो हम है ही नहीं, स्ट्रेंथ बता दें, कहो बहुत सारी है ना। तो दवा एकदम एक्यूरेट डिस्पेंस करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में रहने के बाद अब ऐसा ना हो कि ऊपर की बटन खुली हो तो तुम खुद है इनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोल रहे हो तो डिसिप्लिन में दिखने चाहिए, समझे। गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन का मतलब खाली अंग्रेजी नहीं होता, खाली अंग्रेजी नहीं होता, है ना, लेकिन मतलब यह है कि आप अपनी बात को सामने वाले को समझा सको। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, टूटी फूटी अंग्रेजी, आप ऐसा तो करो कि भाई समझा तो सको सामने वाले को। भाई दिल्ली जैसे शहर में आपको जॉब करनी है, अभी फिलहाल जो वैकेंसी है दिल्ली के लिए है, पढ़ा लिखा वर्ग भी है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखना। नॉलेज ऑफ बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी और ट्रेडिशनल में आयुर्वेदा, होम्योपैथी और सिद्धा यूनानी, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। असावा और अरिस्टा क्या होता है भाई? असावा और अरिस्टा के बारे में बताओ भाई, है ना। तो दे आर द फर्मेंटेड आयुर्वेदिक लिक्विड प्रिपरेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था असावा और अरिस्टा। जैसे घर में सिरका बनता है ना, सिरका जानते हो कि नहीं, विनेगर, बिल्कुल वही है ये। अब विनेगर में क्या होता है, जो गन्ने का बनता है या एप्पल विनेगर बनता है या जामुन का बनता है, अलग अलग फ्रूट्स के बनते हैं, तो उनको रख दिया जाता है ना, मटके के अंदर, राइट। तो ये वही है अरिस्टा असावा, है ना। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट आयुष अवेयरनेस प्रोग्राम में आप किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? तो भाई ऑर्गेनाइजिंग द हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, प्रमोट करेंगे हर्बल मेडिसिन को, राइट। मेन रिकॉर्ड मेंटेन द डिस्पेंसरी। क्या क्या रिकॉर्ड डिस्पेंसरी में मेंटेन होता है, ये सब आपने ट्रेनिंग करी तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेनिंग बहुत अच्छे से किया करो। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, इशू रजिस्टर मेंटेन करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर, एक्सपायरी रजिस्टर, डेली रजिस्टर, ये सब मेंटेन होगा, याद रहे, है ना। ERP 9 पे भाई वहां पे कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसपे आप काम करते थे, उस सॉफ्टवेयर के बारे में हॉस्पिटल फार्मेसी में आपने पढ़ा है।
है ना, कि कम सॉफ्टवेयर यूज इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, तो कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम, एटलीस्ट जो सॉफ्टवेयर यूज किया हॉस्पिटल में उसका नाम, ERP9 पे अगर आपने काम किया है तो याद रहे बोलना वही है जिसके बारे में पता हो, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने आया है वो एक्सपर्ट होगा, है ना। तो उसने जहां देखा कि तुम्हारा नेचर घुमाने वाला है, मिसगाइड करने वाला है, वहीं वो बाहर कर देगा। वहां कोई रिश्तेदारी किसी की नहीं चलेगी, एक छोटी सी गलती सीधे आपको बाहर कर देगी, क्योंकि इंटरव्यू बेस पे है। तो बढ़िया सैलरी पैकेज है यार, है ना। अभी जहां 8th पे कमीशन लग गया 1 लाख रुपया के ऊपर सैलरी पहुंच जाएगी, अभी भी 55-60 हजार रुपए सैलरी कम नहीं है, मीन्स अच्छा सैलरी पैकेज है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि साथ रह के तुम दूसरी चीजों की अगर तैयारी करोगे तो वहां रिजर्वेशन मिलेगा तुमको उसी की गवर्नमेंट बेस के बिहाफ पे। तो तैयारी कर लो और अच्छे से दे लो, तो इनकी प्रैक्टिस खूब करो, रातों दिन में रट डालो ये क्वेश्चन, ठीक है। वाई डू यू वांट टू वर्क इन आयुष सेक्टर में, काहे जॉब करना चाहते हो? सर जी बेरोजगार हैं, कोई नौकरी ना मिल रही है तो क्या करें, इसीलिए आए हैं। तो ऐसा नहीं बोलना है, अपने आप को कभी मजबूर नहीं दिखाना है किसी के सामने, अदरवाइज लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। काहे लिए? टू प्रमोट द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। हम अपने लिए नहीं, हम आयुष के लिए आए हैं कि आयुष को प्रमोट करेंगे। अगर हम आ जाएंगे तो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को प्रमोट करेंगे और लोगों के लिए सेफ नेचुरल रेमेडीज के बारे में हम काम करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। हाउ टू स्टोर लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, अगर है तो कैसे स्टोर करोगे भाई? कलर्ड बॉटल्स में करेंगे, सीधे सनलाइट और धूप से दूर रखेंगे क्योंकि आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। व्हाट इज बैच नंबर, क्या होता है भाई? एक बार में जो चीजें जितनी दवाएं बनती हैं वो जितने भी पार्ट में डिवाइड की गई वो उसी बैच का एक पार्ट होती है। मींस एक मटके में जितनी दवाई बनी वो एक बैच है। अब वो जितनी बॉटल्स में वो बन जाएगी वो सब एक ही बैच नंबर कहलाएगा। यानी बैच नंबर आइडेंटिफाइज द पर्टिकुलर लॉट ऑफ मेडिसिन, जिस लॉट में मेडिसिन बनी है ना। इससे क्या है कि आपको पता चलता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, एक बार में कितनी दवा बन सकती है। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेस करने में, अगर कोई दवा आपकी क्वालिटी कंट्रोल में फेल हो जाती है तो हमें यह पता चल जाएगा किस बैच की है। तो पर्टिकुलर बैच पड़ा होगा तो सारे बैच की दवाओं को हम रैंडमली चेक कर लेंगे और अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम हटा सकते हैं, है ना। तो बैच नंबर इसीलिए बहुत जरूरी होता है। What is the full form of the GMP? GMP का फुल फॉर्म भाई गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। CGMP का फुल फॉर्म करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं ना। व्हाट इज द रोल ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग, भाई तुम्हारा रोल पेशेंट काउंसलिंग में क्या होगा? क्या होगा भाई? सबसे बड़ा फार्मासिस्ट के रूप में मेरी भूमिका रोगी को यह समझाने की होती है कि दवा कैसे और कब लेनी है, उसके संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, उसके स्टोरेज की कंडीशन और जरूरी प्रिकॉशन जो लेने हैं वो बताने रहेंगे। और ये भी सुनिश्चित करता हूं कि रोगी खुराक को सही तरीके से समझ ले और सही से डॉक्टर द्वारा बताए गए उपचार का पालन करे। ये होता है मेन पेशेंट काउंसलिंग, कि भाई पेशेंट को दवा के बारे में पता होना चाहिए, पेशेंट को बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, दवा कितनी फ्रीक्वेंसी पे लेनी है, कब कब लेनी है और कैसे लेनी है, इसके बारे में पेशेंट को जानकारी होनी चाहिए। व्हाट विल यू डू इफ पेशेंट गेट्स रॉन्ग मेडिसिन, उस कंडीशन में क्या करोगे? भाई केस स्टडी भी होती है ना कि अगर पेशेंट ने तुम्हारे समझाने के बाद भी गलत दवा ले ली तब क्या करोगे, है? तो इमीडिएट जैसे आपको जानकारी मिलेगी सबसे पहले तो दवा को स्टॉप कराना है और अगर कोई पॉइजनस है उसको एंटीडोट दे देना और तुरंत डॉक्टर के पास भेज देना है। इमीडिएटली स्टॉप द डिस्पेंसिंग प्रोसेस, इन्फॉर्म द डॉक्टर और हायर अथॉरिटी, रिप्लेस इट करेक्ट विद द करेक्ट मेडिसिन। अगर गलत मेडिसिन चली गई है तो फिर सही मेडिसिन के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसको रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट रजिस्टर में मेंटेन कर दिया। भाई एरर हो सकता है, कई बार पेशेंट गलत तरीके से दवा ले सकता है, कई बार आप गलत दवा डिस्पेंस कर सकते हो। तो अगर गलत दवा आपने डिस्पेंस कर दी तो जैसे जानकारी मिले इमीडिएटली तो आप फॉलोअप लेना है और उस दवा को तुरंत रिप्लेस करना है और हायर अथॉरिटी को बता देना है। योर स्ट्रेंथ एज ए फार्मासिस्ट, हमने बताया ना कि फार्मासिस्ट के रूप में मुख्य ताकतें क्या है, सटीकता, जिम्मेदारी, ये मैं बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद कोर सब्जेक्ट फार्मेको विजिलेंस क्या होता है? ये क्या होती है? दवा की मॉनिटरिंग करना कि दवा का खाने के बाद दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। मीन्स जैसे फार्मेसी में CVI है ये, राइट। OTC ड्रग्स क्या है ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। हाउ डू यू स्टोर द वैक्सीन, वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर भाई 2 से 8 डिग्री, जिसको हम कोल्ड टेम्परेचर बोलते हैं। कोल्ड टेम्परेचर पे दवा को स्टोर किया जाता है। या कोल्ड चेन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना। या क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड लाइनर, आइस लाइनर, है ना, आइस लाइनर बॉक्स में स्टोर करते हैं।
राइट। शेड्यूल्ड अंडर नार्कोटिक ड्रग, व्हाट इज द शेड्यूल? शेड्यूल्ड ड्रग भाई नार्कोटिक ड्रग में शेड्यूल एक्स आता है, एनडीपीएस ड्रग नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो उसके बारे में एनडीपीएस एक्ट आपको पता होना चाहिए, पॉइजन एक्ट पता होना चाहिए, डीएनसी एक्ट पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली आयुष और हाई वो क्या बोलते हैं तुलसी और पुदीना के बारे में पूछेंगे, खाली तुलसी पुदीना पे डिपेंड मत रहना, है ना भाई। पढ़ा लिखा आदमी होगा तो फार्माकोग्नोसी भी पूछेगा और तुमसे नियम कानून भी तो पूछेगा कि गलत दवाओं अगर तुमने डिस्पेंस कर दी तो क्या होगा। क्लियर? तो ये कम से कम बेसिक क्वेश्चन, 2-3 सेशन और लूंगा तो 2-3 सेशन में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोर और नॉन कोर सब्जेक्ट की जो प्रेडिक्टेड है उसकी कोशिश की जाएगी कि बताया जाए। लेकिन मैंने फिर कहा कि तैयारी आपको करनी है इससे कहीं ज्यादा, क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, राइट। वहां पर कोर सब्जेक्ट आपका वैसे भी तैयार है, तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड एट लीस्ट ये जो क्वेश्चन है जनरल जो कहीं भी पूछे जाते हैं इनकी प्रैक्टिस याद रहे कि आपको पॉज लेने से बचना है। सवाल पूछा जाए जवाब तुरंत देना है, सामने वाला भाई बताए ना ससुराल में थोड़ी गए हो कि वहां सब तुम्हारा मुंह देखते रहेंगे कि हाँ भाई दामाद जी कुछ बोले। वहां पे आपको पॉज नहीं लेना है। देखो इंटरव्यूअर को पॉज से बहुत नफरत है। तुम ही सोचो किसी से तुम क्वेश्चन पूछो वो पॉज लेके जमाई ले रहा है, हाँ बताते हैं, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा, राइट। ठीक, चलो भाई पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। क्लियर? बाय बाय।